Hello students, today I am going to explain your chapter Nidhi has a fever. Let's do startup. Nidhi woke up with a start. Her alarm clock was buzzing loudly. निधि सुबह उठी, उसका जो अलार्म वाली घड़ी है वो तेज़ तेज़ से बज रही थी, झनझना रही थी. It was 5:30 in the morning. सुबह के 5:30 बज रहे थे. All Nidhi wanted to do was pull the blanket over her head and go back to sleep. पर निधि अब चाहती थी कि वो अपने कंबल को फिर से खींच ले और सर से ओढ़कर फिर से सो जाए. However, she knew she could not do that. यद्यपि वो जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती. It was Monday. वो सोमवार का दिन था. She had to go school. और उसे स्कूल जाना ही था. Grumbling to herself, अपने आप से बड़बड़ाते हुए निधि got up. निधि उठ गई. यानी बड़बड़ाते हुए निधि उठ गई. She dragged herself to the bathroom to brush her teeth and take a shower. उसने अपने आप को घसीटकर बाथरूम तक पहुंचाया. वहाँ उसने अपने दांत साफ किए और नहाया. By 6 AM she was dressed for school. 6 बजे वो अपने स्कूल के लिए तैयार हो गई. But she was still unhappy. पर वो अभी भी दुखी थी. In the kitchen, Nidhi's mother was preparing her breakfast. निधि की माँ किचन में उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी. स्माइल निधि, इट इज़ अ न्यू वीक. मुस्कुराओ निधि, ये एक नया हफ्ता है. सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा कि निधि मुस्कुराओ, ये एक नया हफ्ता है. पैटिंग ऑन हर हेड, और उसके सर पे थपकी मार दी, यानी उसके सर थपथपाने लगी. आई डोंट वॉन्ट टू गेट अप सो अर्ली माँ. I just want to sleep and then watch the TV when I wake up. मैं सारे टाइम टीवी देखना चाहती हूँ. मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ और जब भी मैं उठूँ मैं सिर्फ टीवी देखना चाहती हूँ. विद निधि ने झन्नाहट के साथ कहा. स्कूल इज़ इम्पॉर्टेंट डियर, रिमाइंड हर मदर, उसकी माँ ने याद दिलाया कि स्कूल बहुत ज़रूरी है. I wish I have a fever tomorrow. Then I can sleep till late, निधि said. निधि ने कहा कि मैं दुआ करती हूँ कि कल मुझे बुखार हो जाए ताकि मैं देर तक सो सकूँ. निधि, never wish for illness. Health is most important wealth, warned her mother. निधि कभी भी बीमार होने के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए. स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसकी माँ ने चेतावनी दी. However, निधि did not seem to listen her. यद्यपि निधि ने उनकी बात नहीं सुनी. She finished her breakfast, grabbed her bag and left for school. उसने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया, अपना बैग उठाया और स्कूल के लिए चल दी. आबिद, निधि's best friend, was already in his seat when निधि reached school. He did not look well. आबिद, जो निधि का दोस्त है, उसने निधि की जगह पहले ही ले रखी थी. वो आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था. डू यू वॉन्टेड टू स्लीप टू, आस्क्ड निधि हिम. निधि ने उससे पूछा, क्या तुम भी सोना चाहते हो? नो निधि, आई एम नॉट फीलिंग वेल. आई हैव बीन स्नीजिंग ऑल मॉर्निंग एंड आई फील कोल्ड. आई थिंक आई हैव ए फीवर, आबिद सेड. नहीं निधि, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा. मैं सुबह से छींक रहा हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है. शायद मुझे बुखार भी है, आबिद ने जवाब दिया. लकी यू, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, निधि बुदबुदाई. आबिद हर्ड दैट, आबिद ने यह सुना. आई डोंट फील लकी, आई हैव बॉडी एक. आई थिंक आई हैव वायरल फीवर. आई वॉन्ट बी एबल कम टू स्कूल फॉर अ वीक, ही रिप्लाइड. मैं खुद किस्मत नहीं महसूस करता हूँ. मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा है. शायद मुझे वायरल बुखार भी है.
मैं पूरे हफ्ते स्कूल भी नहीं आ पाऊँगा। Isn't that good thing? asked निधि सरप्राइज एट आबिद रिस्पॉन्स। क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है? निधि ने उसके जवाब पर रिस्पॉन्स करते हुए, उस पर प्रत्युत्तर देते हुए कहा, यानी वो उस पर आश्चर्यचकित थी। आबिद रिप्लाइड, नो निधि, इफ़ आई वॉन्ट कम टू स्कूल फॉर अ वीक आई विल lag behind in the class. There will be lots of homework to do. I won't be able to do anything. I hate being sick. नहीं निधि, मैं पूरे स्कूल नहीं आ सका तो मैं क्लास में सबसे पीछे हो जाऊंगा। मेरे पास करने के लिए बहुत सारे होमवर्क होंगे और बीमारी की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे बीमार होने से नफरत है। Abid's parent came to collect him at the end of second period. सेकेंड पीरियड के आखिरी में आबिद के माता पिता उसको लेने के लिए आ गए। When निधि reached home, she started to sneeze. जब निधि घर पहुंची, वो भी छींकने लगी। Her mother gave her some warm milk. उसकी माँ ने उसे कुछ गर्म दूध दिया। However, by dinner time, निधि was down with a fever. रात के खाने तक निधि को बुखार भी हो गया। She thought I might have to go infected from आबिद. शायद मुझे आबिद से ही कोई इन्फेक्शन लग गया है। Her mother took her to the bed. निधि could not believe her luck. She did not have to go school tomorrow. निधि की माँ उसको बिस्तर तक ले गई। निधि को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। अब उसको कल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। However, निधि could not sleep that night. यद्यपि उस रात निधि सो भी नहीं सकी। She had high fever and bad headache. उसको तेज़ बुखार और बहुत बुरा सिरदर्द भी था। She tossed and turned in the bed. वो पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही। She sneezed and coughed, had a several body ache too. वो छींकती रही, खांसती रही, उसे कुछ बदन दर्द भी हो रहा था। When निधि woke up next morning, her mother refused to let her out of bed. जब निधि सोकर उठी, तब उसकी माँ ने उसे बिस्तर से बाहर आने के लिए मना कर दिया। She gave her some food and medicine and again put her to sleep. उसने उससे कुछ खाना, दवाएं दी और फिर से उसे सोने के लिए बोल दिया। हर बार जब निधि उठती थी, उसे महसूस होता था कि वो कमज़ोर होती जा रही है। निधि को ये बुखार लगभग 3 दिनों तक चलता रहा। इस समय निधि न टीवी देख पा रही थी, न खेल पा रही थी, न किसी से बात करती थी, न अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती थी। वो पूरे दिन बिस्तर पर लेटे लेटे बोर हो रही थी। शायद फ्राइडे की शाम तक निधि ने कुछ अच्छा महसूस किया। पूरे हफ्ते वो स्कूल भी नहीं जा पाई। संडे की रात के खाने के समय उसके पिता ने कहा, तो निधि, तुमको बीमार होना अच्छा लगा? निधि मुस्कुराई और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी दोबारा बीमार नहीं होना चाहूँगी। स्वास्थ्य ही धन है। अगली सुबह जब 5:30 बजे का अलार्म बजा, निधि बिस्तर से कूद कर उठी और मुस्कुराकर अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आगे बोली, वह खुश थी कि वह फिर से ठीक हो गई है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है?